कर दिया मैंने, वो कर दिया, बनवा दिया। हाँ हाँ बनवा के, सही है। हेलो, अबे कल कल सोनू सर का बर्थडे था तो इनसे मिठाई मंगवा रखी है नीचे, इधर साथ साथ चले जाओ या जाते हुए खा के जाना। अरे मेरा तो अच्छा, कोई बात नहीं, अगले साल जब आएगा ना तो करेंगे। वो अब ये क्या हो गया, ये ये क्या चला दिया, ये तो पता नहीं क्या चला दिया है। अरे यार अब देखना, नहीं दिया। स्कूल का टीचर होता ना तो मैं ये कहता मत दो, वैसे भी अब टाइम एक्सीड हो गया, 0 है अब। ना 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 बस लास्ट 2 लेक्चर में आपने क्या सीखा, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में सारी चीज़ें, फिर नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन के बारे में सारी चीज़ें, पॉजिटिव डेविएशन के बारे में, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो आप कहोगे एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर मेरा कोई भी लिक्विड बॉईल होने लग जाए, ऐसा टेम्परेचर जिस पे मेरा लिक्विड बॉईल होने लग जाए, इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट की एक टेक्निकल डेफिनेशन आपको देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए। जैसे एक पानी की कहानी बनाता हूं, मैंने यहां पे पानी लिया 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहां वेपर प्रेशर पता है कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.9 atm। कहानी सुनना, मैंने नीचे से इसको थोड़ा सा हीट करा, हीट करूंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, वेपर्स भी तो ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा, तो 0.92 हो गया। फिर मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो मैंने 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वेपर प्रेशर बढ़कर 0.95 हो गया। मैंने 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करा, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर इतना हो गया। जैसे ही मैंने 100 डिग्री सेल्सियस करा, वेपर प्रेशर हो गया 0.98 से बढ़कर 1 atm। तो मैं पता क्या कहूंगा, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर है, वो लिक्विड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। पता ना कौन से टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 atm हुआ, कौन से टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 atm हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बात तो ये थी ना, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए। अब नई टेक्निकल केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन सुनो, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm।
क्लियर है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 atm। हाँ जी, ये लेक्चर नंबर 14, ठीक है। चलिए, बहुत खूब। सवाल है, कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O एंड इथेनॉल। पानी और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। ध्यान से सुनना। देखो भाई, यह है पानी, पानी पानी, नहीं रख दो, बाद में जब क्लास ओवर होगी ना तो दे देंगे। मैं कह दूंगा कि आपने टाइम ज़्यादा नहीं लिया है, ठीक है। मैं कह दूंगा अगर काटने भी हैं तो 10-15 नंबर काट लें, बस ज़्यादा नहीं। तो कोई बात नहीं, कुछ तो बचेंगे। चलिए, देखो, एक मैंने लिया इथेनॉल, एक मैंने पानी लिया, एक मैंने लिया इथेनॉल। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो देखो, पानी पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फोन फोन, हाय हेलो हाय हेलो। फोन फोन तो है, इधर से हाय 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 हाय, अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक। इधर आ जाओ, ठीक है। फोन फोन, हाय हाय, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इधर भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इधर भी है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां अच्छी है? कहां अच्छी है? H2 में अच्छी है। क्यों? हाय हाय, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, मान लो आप रांची से हो, आपने भोपाल फ़ोन मिलाया, ठीक है, और आपने फ़ोन पे हाय हाय बोला, सामने से भी हेलो हेलो हो रहा है। इसका मतलब इंटरेस्ट बात करने में ज़्यादा है। जब हम बार बार हाय हेलो करें तो इंटरेस्ट ज़्यादा है। लेकिन इधर, ठीक है, आपने नेपाल फ़ोन मिलाया, आपने हाय बोला और वो सामने से भी उन्होंने हेलो बोला, एक बार हाय हेलो करा, इंटरेस्ट थोड़ा कम है। तो जहाँ हाय हेलो हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ध्यान सुनना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों जगह हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी यहाँ पर है, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यानपूर्वक सुनना। जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो वेपर्स आसानी से बनाएंगे नहीं, तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। जहां बॉन्डिंग बहुत अच्छी है उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। जहां बॉन्डिंग थोड़ी सी, मतलब वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तो इधर भी है, लेकिन थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में वीक है, तो यहां वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या कुछ, या 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर कम, इसका वेपर प्रेशर है 0.9 atm, ठीक है। 50 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर है 0.95 atm, ठीक है। अब एक बात बताना, दोनों को बॉईल करना चाहता हूं, दोनों को क्या करना चाहता हूं? बॉईल। बॉईल करने के लिए वेपर प्रेशर किसके बराबर करना पड़ेगा? बॉईल करने के लिए वेपर प्रेशर किसके बराबर करना पड़ेगा? 1 atm। जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा जब भी तो चीज बॉईल होगी। तो 1 atm तक ले जाना किसको आसान है, पानी या इथेनॉल? इथेनॉल, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर कितना है? 0.95। इसको 1 atm तक ले जाना आसान है, तो इसको थोड़ा सा हीट करूंगा, ये 1 atm पे चला जाएगा, ये आसानी से बॉईल हो जाएगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दोस्तों वो कम होगा, ठीक है। लेकिन इधर आओ, इसका वेपर प्रेशर 0.9 कम है, तो इसको 1 atm तक ले जाने के लिए टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा।
वेपर प्रेशर अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली, डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। और वो कहानी शायद आपको याद होगी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वाली। वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन से कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली या इनवर्सली, याद है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, इनवर्सली, है ना, इनवर्सली, ठीक है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगर ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर ज्यादा कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अच्छा अब बताओ, पानी और बेंजीन, पानी और बेंजीन, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है? पानी पानी में तो अच्छी बॉन्डिंग है, वेपर्स क्या बनाएंगे कम। बेंजीन बेंजीन नॉन पोलर, नॉन पोलर, बॉन्डिंग अच्छे नहीं है, वेपर्स क्या बनाएंगे ज्यादा, वेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा। तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम। घड़ी की बहादुर, अच्छा अच्छा, क्लियर है। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब यहां पे सच बात हूं, ये मैंने ना, मुझे किसी ने कहा नहीं था, मैंने वैसे ही केमिस्ट्री लगा कर पता लगा लिया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 353 केल्विन इथेनॉल का, और पानी का थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका होता है 373 केल्विन। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है 353 केल्विन, और पानी का है 373 केल्विन। क्लियर, ठीक है। अच्छा एक बात तो मैं जान गया, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट कम, मतलब अगर वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा डिक्रीज, और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा इंक्रीज। चलिए भाई, एजियोट्रोप, बहुत मजा आएगा ये टॉपिक पढ़ने में। एजियोट्रोप, सबसे पहले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, वहां मैक्सिमम कर रखा है ये मिक्स कर रखा है, इसको मिनिमम कर लो, ठीक है। दिस इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब ध्यान से सुनना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मैंने एक इथेनॉल लिया और एक पानी, इन दोनों का मिक्सचर लिया। कोई बताएगा इथेनॉल और पानी का जो मिक्सचर होता है दैट इज पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और आपको बताया था ये पॉजिटिव डेविएशन है, मैंने कहा था घर पे एक्सपेरिमेंट करना, अल्कोहल और पानी को लेके देखना, 50-50 ml ले लेना, ठीक है। फिर आपको जो उनका मिक्सचर मिलेगा वो 100 से ज़्यादा मिलेगा, 100.5। बस अंत में जी ललचा जाए तो उसको पीना नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग कर देते हैं भाई, जैसे आपने, मम्मी अब सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट, चलो एक घूंट मार लेती हूँ, फिर पीछे से बेलन भी आएगा, ठीक है तो यहाँ पे ना इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे ये जो डेविएशन है ये तो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन, चलिए बहुत खूब, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। मैं ग्राफ की बात करता हूं दोस्तों, मैं ग्राफ की बात करता हूं, सुनो सुनो, मैं ग्राफ की बात करता हूं। अब देखना, मैं इधर मान लेता हूं, मैं इधर मान लेता हूं कि मेरे पास प्योर इथेनॉल है, इस पॉइंट पे मेरे पास प्योर इथेनॉल है, ठीक है, प्योर इथेनॉल है। प्योर इथेनॉल है तो बताओ इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है 1। अगर प्योर इथेनॉल है तो इथेनॉल का 1। पानी का कितना
जीरो। अब धीरे धीरे मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। एक समय इतना पानी ऐड करा कि इधर प्योर पानी लगने लगा। पानी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा इधर? 1 और इथेनॉल का 0। चलिए क्लियर? ठीक है। अब पानी के वेपर प्रेशर का कर्व बनाता हूं। पहले तो आइडियली तरीके से चलेंगे। पानी का वेपर प्रेशर क्या पानी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा? ठीक है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो देखो यह है पानी का वेपर प्रेशर, यह है पानी का वेपर प्रेशर। दिस इज पानी का वेपर प्रेशर, दिस इज पानी का वेपर प्रेशर। क्लियर है? लिख देता हूं, पानी का वेपर प्रेशर। क्लियर है? अच्छा, इथेनॉल का वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन 0 से 1 जा रहा हूं, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इथेनॉल का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, इससे ज्यादा होगा। क्यों? इथेनॉल इज मोर वोलाटाइल, इथेनॉल इज मोर वोलाटाइल। चलो भाई, ये इथेनॉल का बना दिया। ठीक है, ये इथेनॉल का बना दिया। क्लियर है? ये इथेनॉल का बना दिया। यहां पर यह है पी नोट इथेनॉल, पी नोट इथेनॉल। ठीक है, ये आइडियल ग्राफ है, आइडियल आइडियल। ये पी टोटल आइडियल, ये पी टोटल आइडियल। क्लियर है? लेकिन एक बात बताना, ये डेविएशन कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन है। और अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है, अगर दोस्तों ये पॉजिटिव डेविएशन है, तो बताओ सच में पी टोटल का कर्व ये होगा या इससे ऊपर होगा? इससे ऊपर होगा। ठीक है, रियल में जो पी टोटल का कर्व है वो ये होगा। तो ग्रीन हमें सच बता रहा है। ये देखो, ठीक है यार, मैंने क्या, मैंने ग्राफ ही तो बनाया है। अब तक तो मैंने ग्राफ बनाया, कुछ नहीं करा। चलिए ठीक है भाई साहब, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन। इसका होता है 353 केल्विन। अब एक बात बताना, इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो प्योर इथेनॉल है, इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो प्योर पानी है। दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा? प्योर का, इथेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम? इथेनॉल कम। अब मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं। अब सुनना, यहां से मैं ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अगर मैं यहां से ऊपर गया, अगर मैं यहां से ऊपर गया, तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ओवरऑल वेपर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज? अगर मैं यहां से यहां गया, ओवरऑल वेपर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। अरे यार, मैं अगर ऊपर की तरफ जाऊंगा, यहां जाऊंगा, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर वेपर प्रेशर, ध्यान सुनना, अगर ऊपर की तरफ जाते हुए वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ऐसे यहां ऊपर की तरफ जाऊंगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम। बढ़ते 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 वेपर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। वाई? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर जो है वो तो मुझे मैक्सिमम मिल गया, और बॉइलिंग पॉइंट जो है दोस्तों वो मिनिमम मिल गया। अब मेरी बात सुना, ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट पर होगा? इस पूरे मिक्सचर को देखो,
कहीं ना कहीं इस पूरे मिक्सचर को देखो, देखो ये प्योर इथेनॉल है, ये प्योर पानी है, इसके बीच में मिक्सचर, ऐसा एक ही पॉइंट पे हो रहा है जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम है और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने झांक कर देखा। क्या झांक कर देखा? कि भाई देखो इस पॉइंट पर कितना इथेनॉल कितना पानी, तो पता क्या पता लगा? इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आया 0.95 और पानी का सिर्फ 0.05। इसका मतलब ऐसा किस पॉइंट पर हो रहा है कि वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है? किस पॉइंट पर हो रहा है? जब इथेनॉल 0.95 है, एक में से 0.95 कितना परसेंट? एक में से 0.95 कितना परसेंट? 95। पानी एक में से 0.05 कितना परसेंट? 5। अगर मैं 95% इथेनॉल ले लूं, 5% पानी ले लूं, तो वो ऐसा मिक्सचर बनेगा, उस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मुझे मैक्सिमम मिलेगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलेगा? मिनिमम। इस पॉइंट पर जो भी वो मिक्सचर होगा दोस्तों, उसे ही एजियोट्रोप बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एजियोट्रोप। लेकिन इस पॉइंट पर बताओ, इस केस के अंदर हमें जो एजियोट्रोप मिला है वो हमें मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम दे रहा है, मैक्सिमम मिनिमम। तो नाम पता क्या रखा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अच्छा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप किसने दिया? नेगेटिव डेविएशन ने, पॉजिटिव? पॉजिटिव ने दिया। ठीक है, अब एक बात सुनना, एजियोट्रोप जब बनता है ना, एक चमत्कार हो जाता है, यकीन नहीं होता इस बात पर। मान लो मैंने क्या करा, 95% इथेनॉल, 5% पानी ले लिया, लिक्विड मिक्सचर। एक बात बताओ, जब मैंने ऐसा लिया तो इथेनॉल वेपर्स बनाएगा? और पानी भी वेपर्स बनाएगा। और आपको पता है ये क्या है? ये वेपर फेज है, लिक्विड फेज? वेपर फेज। और वेपर फेज में भी कंपोनेंट्स का कुछ कंपोजिशन होता है। जब मैंने एजियोट्रोप वाला कंपोजिशन लिया तो ऐसा अजीब सा चमत्कार हो गया कि जब वेपर फेज में कंपोनेंट्स का कंपोजिशन निकाला तो पता है यहां 95% इथेनॉल और 5% पानी। क्या नजर आ रहा है? कंपोनेंट्स का कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या नजर आ रहा है? सेम। ऐसा होता तो नहीं था। आपने एक न्यूमेरिकल भी करवाया था मैंने राउट्स लॉ पढ़ाने के बाद, आपने देखा नीचे अलग कंपोजिशन मिलता था, ऊपर अलग मिलता था। लेकिन एजियोट्रोप एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कंपोनेंट्स का कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या मिलता है? सेम। यही तो चमत्कार है। और एजियोट्रोप की डेफिनेशन ही इसी बेस पर बन रखी है। देखो, एजियोट्रोप इज ए मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एंड वेपर फेज रिमेन्स सेम। समझ गए? जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने दो लिक्विड लिए, ए और बी। बोलो ए और बी। ए मैंने लिया 60%, बी मैंने लिया 40%। ए मैंने लिया 60%, बी मैंने लिया 40%। वेपर्स बनाए उन्होंने। अगर वो एजियोट्रोप बना रहा है, अगर वो एजियोट्रोप बना रहा है तो बताओ वेपर फेज के अंदर ए कितना होगा? कितना होगा? 60। और बी कितना होगा? 40। क्योंकि जब एजियोट्रोप बनता है तो लिक्विड और वेपर फेज में कंपोनेंट्स का कंपोजिशन क्या आता है? सेम। अगर लिक्विड में ए 60 है तो वेपर में भी कितना होगा? 60। और अगर बी 40 है तो वेपर में भी कितना? 40। क्लियर? और याद रखना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप किसने बनाया? पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है। जो स्टूडेंट्स अभी लेट आए हैं तो आज का लिंक आ जाएगा ग्रुप पर, आ भी गया होगा। ठीक है, उसको बिल्कुल बिगिनिंग से देखना। हाँ जी, हाँ, वीडियो लिंक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक करेगा तो वीडियो चलेगी। सब कुछ कार्टून में नजर आएगा, हर चीज। क्या कर रहे हो? पिकाचू? क्या बोला था इसने? हैं? अच्छा, अभी भी देखते हो क्या ये सब? कोई आप में से ऐसा नहीं है जो सिंचैन, डोरेमोन? सिंचैन
आप क्या क्या देखते हो? एक तो सिंचैन और बस सिंचैन। और डोरेमोन कौन देखता है? अच्छा, ये तो शक्ल का बूम बूम देखता है। तो आजकल नए एपिसोड बनते हैं इनके, डोरेमोन के जैसे नए एपिसोड बन रहे हैं अभी भी। मैं उस टाइम तो जब 5th क्लास तक तो यही देखता था। उसके बाद यार मूवीज वगैरह देखने लग गए। ठीक है। आप भी देखते हो? नहीं, अगर 3D में आ रहा तो देख लो। ठीक है। आप 3D में देखते हो 2D में? 2D, उससे कांटेक्ट करो, वो 3D में जानता है कैसे देखते हैं। हैं? उतारिए अभी, 1 मिनट का और वक्त दूंगा, फटाफट उतारिए। बढ़े आगे। अबे ऐसा क्या लिखा उस पेज पे? अबे एक लाइन लिखी है और कह रहे हैं 10 बार कह लिया पीछे कर दो। ऐसा तो कुछ लिखा भी नहीं उस पे। और आप सब तो साथ के साथ लिख रहे थे, आज क्या हो गया आपको? अच्छा, अभी सबमिट नहीं हुए हैं शीट, याद रखना। ठीक है। मिक्सचर बनाया, चलिए भाई, बहुत खूब। नेगेटिव डेविएशन, मैंने इन दोनों का मिक्सचर बनाया। लेट दिस पॉइंट पर मेरे पास प्योर पानी है। प्योर पानी मतलब पानी का मोल फ्रैक्शन 1, HNO3 का 0। धीरे 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 करके धीरे 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 करके मैंने HNO3 ऐड करना शुरू करा। HNO3 मैंने ऐड करना शुरू करा। तो यहां पर HNO3 का मोल फ्रैक्शन हो गया 1, पानी का हो गया 0। अब लेफ्ट से राइट अगर मैं देखूं तो HNO3 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो बताओ, HNO3 का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर ऑफ HNO3 भी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो सुनो, बढ़ेगा ना। तो ये है P0 HNO3। ये आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ग्राफ है। ये आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ग्राफ है। ठीक है। ऐसे ही राइट से लेफ्ट पानी का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है तो पानी का वेपर प्रेशर ऐसा है। यह है प्योर पानी का। ठीक है। पी टोटल कैसे आएगा आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग? पी टोटल, इन दोनों को मर्ज कर दूं, यह आ गया पी टोटल। ठीक है, यह आ गया पी टोटल, यह आ गया पी टोटल, यह आ गया पी टोटल, यह आ गया पी टोटल। अब यार एक बात बताओ, कैसा डेविएशन है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो पी टोटल ऐसा ही आएगा या इससे नीचे आएगा? इससे नीचे।
जो सच में पी टोटल है, नेगेटिव डेविएशन के कारण उम्मीद से कम मिलेगा, तो पी टोटल देखो आपको ऐसा मिलेगा। पी टोटल दोस्तों आपको ऐसा मिलेगा। पी टोटल आइडियल के अकॉर्डिंग देखो, आइडियल के अकॉर्डिंग पी टोटल ये था लेकिन सच में पी टोटल आपको ऐसा मिलेगा। अब सुनना, HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 356 केल्विन, पानी का होता है 373 केल्विन। किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? पानी। अब सुनो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम है ज्यादा? 356 और 373 को कंपेयर करो, ज्यादा है। इसमें ना अब क्लास में बैठने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ बस आपको आनी चाहिए, जैसे एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, या कोई नंबर ज़्यादा है कोई बड़ा है। जैसे एक -8 है, एक 2 है, कौन सा नंबर ज़्यादा है? 2, ठीक है, 2 ज़्यादा है -8 से। इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अब सुनो यहां खड़े होकर देखो, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, नीचे की तरफ जा रहा हूँ, पता वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या है? मिनिमम। बोलो वेपर प्रेशर क्या है? मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम। इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा मिक्सचर है जिस पर आपको वेपर प्रेशर मिनिमम मिल रहा है, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम मिल रहा है। इस मिक्सचर पर देखा गया कि HNO3 पता कितना मिला? 0.68%। पानी पता कितना मिला? 0.32%। मतलब अगर HNO3 0.68 मिला, मतलब 100% में से कितना? 68। और पानी अगर एक में से 0.32 मिला तो परसेंट 32, तो 68% HNO3 और 32% पानी। 68% HNO3 और 32% पानी को मिक्स करूंगा तो उस पॉइंट पर जो मिक्सचर बनेगा उसका वेपर प्रेशर मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। इसी पॉइंट पे जो मिक्सचर है इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। लेकिन इस एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है मिनिमम? मैक्सिमम। तो क्या लिखा है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा, कौन बना रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? कौन बना रहा है? पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव नेगेटिव। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बना रहा था? पॉजिटिव। मिनिमम का उल्टा कर, उल्टा पॉजिटिव है नेगेटिव, वैसे मिनिमम का उल्टा करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मैक्सिमम का उल्टा कर, नेगेटिव। ठीक है, ये एजियोट्रॉप के नाम और डेविएशन में रिश्ता है। लेकिन एजियोट्रॉप जब बनता है तो एक काम अपने आप होता है जो आपको आश्चर्यचकित कर देता है। क्या? मान लो आपने 68% HNO3 लिया और 32% पानी लिया, तो जब ये वेपर्स बनाएंगे, जब ये वेपर्स बनाएंगे तो इस वेपर फेज में भी HNO3 कितने परसेंट होगा? बताओ HNO3 कितने परसेंट होगा? 68। और पानी कितने होगा? 32। ये जादू अपने आप होता है। जब एजियोट्रॉप बनता है तो ये जादू अपने आप होता है। इसलिए एजियोट्रॉप की डेफिनेशन देखो, एजियोट्रॉप इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड एंड वेपर फेज रिमेन सेम। ये अपने आप होगा। ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं? ध्यान रखने वाली बातें हैं, एक तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाएगा? मिनिमम का उल्टा, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल और पानी याद रखना, इथेनॉल 95% ले लो, पानी 5%, इथेनॉल 95%, पानी 5%। वैसे मैक्सिमम का उल्टा, नेगेटिव। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे नेगेटिव डेविएशन। याद रखना HNO3 और पानी, HNO3 और पानी, HNO3 कितना परसेंट? 68 और पानी कितना? 32। इस पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पे लोगे ना तो एजियोट्रॉप नहीं बनता। एजियोट्रॉप सिर्फ एक ही पॉइंट पे बनता है और उस पर यह जादू देखने को मिलता है कि जो कंपोनेंट्स का कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम आता है। ऐसा अक्सर होगा नहीं,
किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा। अगर मैं ऐसा कहूँ ना, मेरे पास मिक्सचर है 50% HNO3, 50% पानी, ठीक है, वेपर फेज में कुछ अलग कंपोजिशन आ जाएगा उनका, सेम कभी नहीं होगा, सिर्फ ये एक पॉइंट पर सच होता है, सिर्फ एज़ोट्रोप, ठीक है। एज़ोट्रोप इसलिए खास है, समझना भी बड़ा कठिन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस है, अब तो बहुत मजा आएगा आपको। अब सवाल है, देखो आपको आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा दिया, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा दिया, एज़ोट्रोप पढ़ा दिया। अब इनके सवाल है जो आपको करने हैं, ठीक है। बताओ भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कौन सी बात गलत है? एक सेकंड रुकिए। यह है चेंज इन प्रेशर, यह है चेंज इन प्रेशर। अच्छा, डी ऑप्शन, गुड। एक बात बताओ, आइडियल सॉल्यूशन, बातें याद करता हूं, जैसा ए इंटरेक्शन, जैसा बी इंटरेक्शन, वैसा ही ए बी इंटरेक्शन, तीनों इंटरेक्शन क्या रहेंगे? सेम। आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं तो जो P ऑब्जर्व्ड है वो किसके बराबर आता है? P कैलकुलेटेड आता है ना। अब P कैलकुलेटेड को उधर ले जाओ, P ऑब्जर्व्ड माइनस P कैलकुलेटेड किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। कौन सा ऑप्शन? सी। ये तो सही है। अगर तीनों इंटरेक्शन एक जैसे हैं, मान लो A का वॉल्यूम 10 ml, B का 10 ml, तो मिक्स करने के बाद 20 ml, क्या वॉल्यूम वेस्ट होता है? नहीं, वॉल्यूम कंजर्व रहता है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? 0। ये भी सही है। और जितनी एनर्जी ए और बीबी को तोड़ने में लगती है, जितनी एनर्जी ए और बीबी को तोड़ने में लगती है, उतनी एनर्जी रिलीज होती है जब क्या बनते हैं? ए बी। तो नेट एनर्जी का चेंज भी कितना होता है? 0। ये बात भी सही है। इसका डी गलत है। क्यों गलत है? कोई भी चीज दुनिया में जब अपने आप होती है तो उसका डेल्टा जी क्या होता है? लेस देन 0। ये दे रखा है 0, गलत है। जो गलत है वही सही है। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो जो गलत है वही सही है। क्लियर है? 2-3 सवाल करेंगे, फिर उतारने का आपको भरपूर समय दूंगा, ठीक है। आनंद से उतारना। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉलोज द राउट्स लॉ। कह रहा है ए और बी मिलाकर सॉल्यूशन बना रहा हूं, ये राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है? ए बी इंट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन ए एंड बी बी, ए बी इंट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन ए एंड बी बी, नहीं। तीनों इंट्रैक्शन क्या होते हैं? सेम। तो देखो ए बी इंट्रैक्शन फोर्स रिमेन्स एज ए एंड बी बी। दोस्तों जैसा ए वैसा बी बी और वैसा ही ए बी, तीनों इंट्रैक्शन सेम होंगे, तो ये सी सही है। अच्छा, डी में क्या गलती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नहीं, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ए और बी का जो मिलाकर वॉल्यूम आएगा वही तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, लेकिन ये कह रहा है डिफरेंट। यहां सेम आना चाहिए था, ठीक है, यहां सेम आना चाहिए था। ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट दो लोग जो एक जैसे दिखते हैं वही आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और कार्बन का अंतर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? कार्बन का मैक्सिमम कितना? 1। कार्बन का अंतर मैक्सिमम 1। कौन सा ऑप्शन? ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट। अच्छा सुनो, ये बेंजीन है, सुनो ये बेंजीन है और वो टोलिन है। अरे क्या है? बेंजीन और सुनो, और ये क्या है? टोलिन। एक जैसे तो लोग हैं आइडियल। अच्छा, ब्रोमाइड आयोडाइड, हैलाइड हैलाइड एक जैसे लोग हैं। ब्रोमो के नीचे आयोडीन आता है, आइडियल सॉल्यूशन। क्लोरो ब्रोमो दोनों हैलाइड हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हैलाइड हैं, एक जैसे लोग, आइडियल सॉल्यूशन।
किंतु दिस इज आयोडाइड, दिस इज हैलाइड एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप तो हैलाइड भी है, हैलाइड भी फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज एल्कोहल, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ये हैलाइड है, ये एल्कोहल है। ये एक जैसे लोग नहीं है। जब एक जैसे लोग नहीं है तो क्या नहीं बना सकते? आइडियल। तो ये आइडियल नहीं बनाएंगे, जो नहीं बनाएंगे वही उत्तर है। और तो सब बनाएंगे यार। बेंजीन टॉलिन एक जैसे लोग हैं, अरे ब्रोमीन आयोडीन एक जैसे लोग ही तो हैं। अपने 17th ग्रुप क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक जैसे लोग। फिर कह रहा है क्लोरीन और ब्रोमीन ये भी एक जैसे लोग, इनमें कितना ही अंतर है। लेकिन भाई ये हैलाइड, ये एल्कोहल, इनमें तो कहानी अलग है, इनमें तो कहानी अलग है। इन मिक्सचर ए एंड बी कंपोनेंट शो नेगेटिव डेविएशन। In mixture A and B, components show negative deviation. हाँ बिल्कुल, अगर दो आ रहे हैं तो दो बताइए। अगर A और B को मिक्स करके नेगेटिव डेविएशन बन रहा है तो बताओ, नेगेटिव डेविएशन के लिए वॉल्यूम का चेंज क्या? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो? अरे लेस देन जीरो। आपको याद है? सुनो, नेगेटिव डेविएशन में मैंने कहा था दो चीज नेगेटिव होगी, बता कौन कौन सी? डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो और डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन जीरो। ऐसे मैंने आपको क्या कहा था? अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो दो चीजें पॉजिटिव होगी, कौन कौन सी? डेल्टा वी मिक्सिंग, ये रटवाया था मैंने, और डेल्टा एच मिक्सिंग। तो जब नेगेटिव डेविएशन है तो चेंज इन वॉल्यूम ये लेस देन जीरो आता है यार, ये गलत है। अच्छा डेल्टा एच मिक्सिंग सही है? हाँ यार, डेल्टा एच मिक्सिंग तो लेस देन जीरो, दिस इज राइट। नेक्स्ट सी, ए बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन ए एंड बी बी। एक बार सुना, नेगेटिव डेविएशन कब बनते हैं? जब मिक्स करने के बाद में कैसा इंट्रैक्शन बने, स्ट्रॉन्ग या वीक? अरे नेगेटिव डेविएशन आपको कब मिलता है? जब बाद में बनने वाले इंट्रैक्शन क्या बने? स्ट्रॉन्ग। अरे देख, नेगेटिव डेविएशन वॉल्यूम उम्मीद से कम करना है, वॉल्यूम उम्मीद से कम करना है। वॉल्यूम उम्मीद से कम कब होगा? जब ए बी क्या आएंगे? पास पास। पास पास आने के लिए इंट्रैक्शन क्या होना चाहिए? अच्छा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ए बी इंट्रैक्शन इज वीकर देन नो नो नो, ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी, ये राइट है। तो इसका बी और डी, इसका बी और डी। ठीक है, उतारिए, एक एक करके उतारिए, समय दे रहा हूं, सबको उतारना है, फटाफट उतारिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आप कब उतारोगे? घर पर? हाँ वो तो एनिमेटेड चलेगा ना, उस पर तो फील ये लगाएगी। बहुत इजी एग्जाम आता है आपका, जो एट द एंड हरियाणा का जो सीबीएसई का एग्जाम है वो तो बहुत इजी आता है। बहुत कुछ ऑलरेडी आपके लिए कर चुके हैं हम लास्ट ईयर। जैसे एक तो जब भी चैप्टर खत्म होने को होगा तो आपको उसका वन शॉट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 4-5 लेक्चर बचे हैं तो मैं आपको वन शॉट पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड वन, जो एक चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके भी वन शॉट रेडी हैं। ठीक है, जैसे ही आपका चैप्टर ओवर हुआ आपके पास दो विकल्प हैं। एक है कि पूरे चैप्टर को डिटेल में, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है उसी को कम टाइम में पढ़ें, वो है वन शॉट, बिल्कुल डिटेल वर्जन। एक है बिल्कुल इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट। जब कोई आप पूरा चैप्टर का डिटेल वन शॉट पढ़ोगे उसमें लगेंगे 5 घंटे, वो तकरीबन हर चैप्टर का 5-5 घंटे का है। ठीक है, लेकिन जो आपके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट है वो 1.5 से 2 घंटे का है। ठीक है,
तो ये आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी जब आपका कोई भी चैप्टर खत्म होने पाएगा, 3-4 लेक्चर बचेंगे, 5 बचेंगे, इस तरीके से। और आप यकीन करना, जिन लोगों ने इन वन शॉट से तैयारी करी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको हुआ। जो स्टूडेंट्स मतलब करंट में चैप्टर को नहीं कर पाए थे, ठीक है, ध्यान नहीं दिया था, तो वन शॉट से भी पूरा समझ में आता है, ठीक है। और अलग से प्रैक्टिस के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे आप स्कूल वगैरह में एग्जाम दोगे या कहीं भी एग्जाम दोगे, इधर एग्जाम दोगे, तो एक बार वो वन शॉट तो आपको जरूर देखना है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बस, ठीक है, वो तो सबको देखना है। जैसे किसी को अगर चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आ गया, मान सकता हूं उसको वन शॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट जरूर देखना। वो तो आप 1.5x 2x में करोगे, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स पूरे डिटेल में करवा रखे हैं उसमें भी, मतलब पता रखे हैं जो मेन में सारे की पॉइंट्स, कोई भी चीज मिस नहीं कर रखी, और क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बता देता हूं दोनों वन शॉट में फर्क क्या है। एक चैप्टर को डिटेल में समझाया है, ठीक है, पढ़ाया है, उसके बीच बीच में सवाल है, और जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का उसमें क्विक रिवीजन करवाया चैप्टर का, क्विक हर चीज फटाफट कराई और फिर सवाल करवाए। देख रहे क्या है? तो अभी रिसेंटली कब एपिसोड देखा था आपने? हाँ, डोरेमोन का, डोरेमोन की मूवी देखी थी। तो एक एपिसोड में तो एक ही गैजेट निकालता है अंत में, मूवी में तो बहुत निकाले होंगे। उसकी लाइफ सेट है असल में डोरेमोन की, नोबिता की नहीं, डोरेमोन की। उसको जो चाहिए होता है वो जेब में से निकाल लेता है, उसको क्या चाहिए, फिर उसका गलत यूज होता है ना। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें प्लेन दे दूं, गिफ्ट कर दूं, और तुम्हें चलाना ना आए, वो क्रैश हो जाए, तो उसका फायदा क्या है? वो नोबिता नहीं बेचता ना, वो चला के देखता है। एक बार उसको उड़ने का कुछ दिया था नोबिता को, वो पता नहीं जंगल में बहुत दूर चला गया, फिर वापस आया मुश्किल से। अब याद है इतने सालों का, उतार लिया, वेरी गुड। अभी दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आपको बच्चे की शरारत देखनी है, ठीक है, तो सिंचन है। ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर तो आप देखोगे तो सिंचन ही है, उसे बड़े बड़े लोग परेशान नहीं कर सकते, वो ऐसी ताकत है। और जो नोबिता है वो तो यार एक तरीके से नेगेटिव ही काम करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। जितने भी लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कल रेगुलर आने की कोशिश करना, ठीक है, ऑफलाइन अटेंड करने की कोशिश करना। थैंक यू।